हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस हार्मोन्स। प्रीवियस वीडियो हमने आपको बताया था किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो नर्वस सिस्टम के द्वारा बताया था आपको। अब ये है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन, किस प्रकार से केमिकल के द्वारा यानी हार्मोन्स के द्वारा इन एनिमल में कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो हार्मोन्स हम पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो व्हाट इज द हार्मोन्स? तो स्टूडेंट हार्मोन्स, तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। हार्मोन्स यानी कि क्या है? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which coordinate the activities of living organisms and also their growth ग्रोथ में हेल्प करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है स्टूडेंट्स। तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं और साथ साथ में क्या करता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर हार्मोन्स सेक्रेशन ना हो, केमिकल्स कोऑर्डिनेशन ना हो, तो ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इंपॉर्टेंट है आपका हार्मोन्स। क्यों? क्योंकि जब इसका इफेक्ट आपको कब देखने मिलेगा, जब एडोलेसेंस की स्टेज आती है तो हार्मोन्स का प्रभाव देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं आपके। जो बॉयज होते हैं उनमें चेंजेस आने लगते हैं, जो गर्ल्स होती हैं हार्मोन्स के कारण क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। अगर देखें डायरेक्टली, अगर देखना चाहते हैं आप तो किस प्रकार से इफेक्ट होता है, तो बॉयज की जो वॉइस होती है वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, और जो गर्ल्स होती हैं उनकी कैसी हो जाती है, महीन हो जाती है, सुरीली स्वीट हो जाती है। ठीक, बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंज आते हैं, बॉयज के हेयर्स वगैरह, फेस पर हेयर्स वगैरह निकलने। तो ये क्या हार्मोन्स का इफेक्ट है? हार्मोन्स का इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि अगर प्रॉपर वे में हार्मोन्स वर्क करेंगे बॉडी के अंदर, सेक्रेशन हो गए, तो बॉडी पर इफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो हार्मोन्स आर क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो सेक्रेट होते हैं इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स में, बहुत कम अमाउंट्स में सेक्रेशन होते हैं। किसके द्वारा? स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के द्वारा इन अवर बॉडी, जो किसके द्वारा होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा सेक्रेशन करे जाते हैं। किसके द्वारा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ये सेक्रेशन करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो हार्मोन्स क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की एंड क्या करते हैं उसकी, आल्सो देयर ग्रोथ। हार्मोन्स मैंने आपको बताया किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत स्मॉल अमाउंट्स में बनते हैं। इसकी बात करें तो किसके द्वारा निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा निकलते हैं। अमाउंट कितना होता है सेक्रेशन, किस यानी कि सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स। साथ साथ में जो हार्मोन्स होते हैं, तो द हार्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जो हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट, हार्मोन्स आर सीधे कहां पर? आपके ब्लड में, पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्ट। उसके बाद क्या होगा? एंड कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरी बॉडी में घूम जाएगा। ये और हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर भी होते हैं। क्या होते हैं?
केमिकल मैसेंजर। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स भी होते हैं। साथ साथ में जो हार्मोन्स हैं, तो द हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज या ऑर्गन्स, टारगेट ऑर्गन्स होता है। हार्मोन्स कोऑर्डिनेट करते हैं द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड आल्सो इट्स ग्रोथ। ठीक। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, जिसमें आपके जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड आती हैं, वो कैसे होती हैं? डक्टलेस होती हैं, डक्टलेस, सीधा ब्लड के अंदर उसको पोर करती है, सेक्रेशन करती है। और वही क्या है जो सेक्रेशन कर रही है? वही हार्मोन्स है। और ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? हार्मोनल सिस्टम कहलाता है। अंडरस्टैंड? अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो हैज सर्टेन लिमिटेशंस। नर्वस सिस्टम हैज सर्टेन लिमिटेशन, सो देयर इज नीड ऑफ हार्मोनल सिस्टम। क्योंकि लिमिट होती है आपकी नर्वस सिस्टम की, इसलिए उसे नीड होती है हार्मोनल सिस्टम की। क्योंकि नर्व इंपल्सेस कैन नॉट रीच ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। नर्व इंपल्सेस कैन नॉट रीच ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, इसलिए हार्मोनल सिस्टम की आवश्यकता होती है। नर्वस सिग्नल्स एक्सर्ट क्विक बट शॉर्ट लिव्ड रेस्पॉन्स। अब क्विक तो होता है, शॉर्ट लिव्ड रेस्पॉन्स कैसे होगा? उसके द्वारा होगा। ओके। साथ साथ में नर्वस सिग्नल्स आर डिसकंटिन्यूअस, सो बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपका कौन सा चल रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है। वो नर्वस सिस्टम था, ये कौन सा आपका स्टूडेंट? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा जो होता है, इसे क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कह सकते हैं इसे, क्योंकि नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। ये आपका क्या चल रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अंडरस्टैंड? तो हार्मोन क्या है? हमारे केमिकल मैसेंजर हैं, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स हैं। या कह सकते हैं, इन्हें कह सकते हैं इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स। इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स। अब हार्मोन को यानी कि जो हार्मोन्स को डिस्कवर कराया था, किसके द्वारा कराया था? सबसे पहले स्टूडेंट विलियम एम वेलिसिस एंड E.H. स्ट्रैंगलिन के द्वारा कराया गया था। विलियम एम वेलिसिस, और कौन था? E.H. स्टार्लिंग। ठीक। लेकिन जो टर्म दिया हार्मोन जो टर्म दिया, डिस्कवर्ड तो इनके द्वारा होता है, डिस्कवर्ड बाई, अगर बात करें डिस्कवर्ड बाई, इनके द्वारा होता है। किसको? हार्मोन्स को। लेकिन जो टर्म दिया, द टर्म हार्मोन was given by Starling. कब? 1905 में। ठीक है, 1900 यानी
ये हुआ था 1903 में, 1903 में, 1903 में और 1905। क्लियर? तो हार्मोन्स किसके द्वारा सेक्रेशन होते हैं? एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, तो दे आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सेल्स, सो आर आल्सो बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। और ये रिलीज कहां पर होते हैं? सीधा ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, लो मोलिकुलर वेट होता है इनका। अब जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपका प्रोटीन, एग्जाम्पल प्रोटीन, ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या है? ट्रॉपिक हार्मोन। इसी प्रकार से आपके पेप्टाइड्स, इसका है आपका वैसोप्रेसिन, ठीक है। इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा स्टेरॉइड्स का। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रोजन्स ऑफ द ओवरी। एस्ट्रोजन्स हार्मोन होते हैं, किसके द्वारा निकलते हैं? यानी कि फीमेल में। फीमेल में कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। नेचर कैसी होती है हार्मोन की? नॉन न्यूट्रिटिव नेचर का होता है। अगर बात करें तो कैसा होता है हार्मोन्स? नॉन न्यूट्रिटिव नेचर का होता है इन नेचर। ठीक है। क्विक, सम हार्मोन्स क्या करते हैं? क्विक एक्टिंग करते हैं, जैसे कि एड्रेनालाइन जो एड्रेनल ग्लैंड द्वारा होता है। क्विक अगर जो बात करें, क्विक हार्मोन जो होता है, क्विक एक्टिंग जो करता है वो कौन करता है आपका हार्मोन? एड्रेनालाइन। ये किसके द्वारा निकलता है? एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा निकलता है। क्यों वर्क करता है? क्योंकि हमें पता है जो एड्रेनल ग्लैंड होती है उसके द्वारा जो एड्रेनालाइन जो हार्मोन्स निकलता है, ये क्या करता है? जैसा फियर है, आपको डर लग रहा है अचानक से, यानी कि एक प्रकार का संकट मोचर हार्मोन है। जब इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है तो एकदम से एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रेनालाइन हार्मोन्स को एकदम क्विक एक्शन करता है, यानी आपकी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो क्विक हार्मोन होता है। ठीक है। या आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं, तब भी क्या होगा? बॉडी को कंट्रोल करने के लिए यानी एड्रेनल ग्लैंड वर्क करते हैं। बहुत ज़्यादा डर रहे हैं या सैड हैं, तो उसमें क्विक एक्शन करता है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज क्या होगा? बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है। ये स्लोली भी एक्टिंग करता है। मैक्सिमम कैसे करता है? स्लोली, जो इसका एक्शनिंग होता है स्लोली होता है, आफ्टर बहुत लंबा पीरियड होता है। जैसे एस्ट्रोजन्स ऑफ ओवरी में जो वर्क करता है वो बहुत लंबा पीरियड होता है, लगभग 1 मंथ का पीरियड होता है। उसमें 1 मंथ में जो वर्क करता है। ठीक है। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो सेक्रेटेड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, जब नीड होती है तभी। ठीक है। ऐसी देयर सेक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे एग्जांपल के रूप में इंसुलिन इज सेक्रेटेड ओनली व्हेन ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड राइज अबव द नॉर्मल लेवल। जो ब्लड का यानी कि उसे नॉर्मल लेवल पर लाना, ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लेवल। जब नॉर्मल में जाएगा इंसुलिन क्या करेगा? उस पर वर्क करेगा, अदरवाइज क्या करेगा? वर्क नहीं करेगा, इंसुलिन सेक्रेशन नहीं होगा। ओके।
तो ये था हमारा हार्मोन्स के बारे में, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है उसके बारे में। अब इसकी जो ग्लैंड्स होती हैं कौन कौन से सेक्रेशन करती हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम देखें आपके जो एक हम बता रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, तो ये सेक्रेशन कहाँ से होते हैं, कौन सी जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है कहाँ पर वर्क करता है। तो ये जितने आपको दिख रहे हैं ग्लैंड्स वगैरह, ये क्या करती है, हार्मोन सेक्रेशन करती हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। बायोडायग्राम देख रहे हैं आपको, पिनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो आपको मैंने बताया था पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस किसमें, ब्रेन में। थायराइड ग्लैंड है, नेक में पाई जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड है, ये यहाँ पर पाई जाती है। थाइमस है, आपके चेस्ट वगैरह सीने के ऊपर साइड में पाई जाती है। पैनक्रियाज है, जो अभी मैंने बताया था पैनक्रियाज, यानी इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाज के द्वारा सेक्रेशन होता है। जब ब्लड का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल को क्या करना था, नॉर्मल करना होता है, तो पैनक्रियाज क्या क्या करता है, सेक्रेशन करता है किसको, इंसुलिन को। तो ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, वो लेवल में ला देता है, नॉर्मल लेवल में ला देता है। तो पैनक्रियाज क्या है, मिक्स ग्लैंड है। कैसे ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड। तो ये भी क्वेश्चन पुट अप होता है। ऐसे ही मैंने बताया था एड्रेनल ग्लैंड्स, आपको क्या बताया था, एड्रेनल ग्लैंड्स मैंने बताया था। एड्रेनल ग्लैंड्स क्या निकालती है, आपका एड्रेनलाइन हार्मोन्स निकालती है, जिसके द्वारा क्या होता है, यानी कि एक प्रकार का जब आवश्यकता होती है, क्विक आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, जिसका इफेक्ट किस पर हो सकता है, हार्ट पर हो सकता है और बॉडी के पार्ट्स पर हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्विक हार्मोन निकालता है कौन, एड्रेनल ग्लैंड्स। ओवरीज जो बहुत लंबा पीरियड होता है, आपको बताया था प्रीवियस में अभी कि बहुत 1 मंथ लग जाते हैं, तो कोई बहुत स्लोली भी करते हैं और कुछ डेली करते रहते हैं, और एक कुछ क्विक यानी कि जब नीड होती है बॉडी को। तो ये था, यानी कि ये पोजीशन है ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की इन द ह्यूमन बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।